idea video for mothers of Anganwadi children. Hello everyone, welcome all of you to today's meeting. We hope you enjoyed last week's idea video. Come, let's start today's work. Do share your experiences on last week's coloring the picture and matching the pair worksheet and paper flower making video. Now, let's click some photographs holding the worksheet that you have brought along. Let's send the photos to the representative from Pratham. Until then, pause the video. Now, let us move on to the next activity, which is called Let's Try. Draw a line on the ground and make the mothers stand on the line in groups of 2 each. Now, tie the right leg of the first mother and the left leg of the second mother. Now, saying 1, 2, 3. Both the mothers have to run towards the finish line while keeping their balance. The group that reaches the finish line first will be the winner. We hope all the mothers had fun doing this activity. Now, let's move on to the next activity called Let's Learn Something New. Eyes are a delicate part of our body. Hence, it is important to take complete care of them. Do not ignore even if there are slight problem. Let us see what to do and what not to do in this video. ठीक से दिख रहा है? क्या आपकी आंखें अच्छे से काम कर रही हैं? या आपको डॉक्टर के पास जाकर आंखों की जांच करवाने की जरूरत है? ये जानने के लिए आप भी एक दूसरे की आंखों की जांच कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। इसके लिए चाहिए सिर्फ एक चार्ट। इस चार्ट को स्नेलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसे स्नेलिन चार्ट कहते हैं। इस चार्ट में अक्षर, चित्र या अंग्रेजी का अक्षर ई होता है। जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके लिए ये ई चार्ट काम आता है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ई अक्षर का मुंह कौन सी दिशा में है। अब देखते हैं कि चार्ट को कैसे लगाना है। कम रोशनी वाले कमरे में चार्ट न लगाएं। चार्ट पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चार्ट के पीछे से रोशनी आ रही हो और उसे सामने से देखने में दिक्कत हो। अगर आंगन या किसी खुली जगह में चार्ट लगाया है तो उस पर बहुत ज्यादा या कम रोशनी नहीं होनी चाहिए। अगर चार्ट किसी कमरे में लगाया है तो रोशनी हमेशा की तरह यानी सामान्य होनी चाहिए। अब चार्ट से 6 मीटर की दूरी पर एक रेखा खींच लीजिए, यानी चार्ट और देखने वाले व्यक्ति के बीच 6 मीटर का अंतर होना चाहिए। चार्ट को तिरछा न लगाएं। चार्ट को किसी कोने में न लगाएं। चार्ट को बहुत ऊपर या बहुत नीचे भी न लगाएं। चार्ट को व्यक्ति की आंखों के स्तर पर ही लगाएं। और अगर कोई पहले से चश्मे का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी आंखों की जांच चश्मा लगाकर ही करें। जांच के समय हथेली को कटोरी नुमा बनाकर सबसे पहले बाईं आंख बंद करें। आंख बंद करने के लिए नोटबुक या किताब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी और की आंखों की जांच कर रहे हैं तो उनसे पूछें कि ई का मुंह कौन सी दिशा में है। जांच के लिए सबसे ऊपर की पंक्ति से शुरुआत करें और आखिरी पंक्ति तक नीचे आते हुए पूछें कि ई का मुंह कौन सी दिशा में है। इसी तरह दोनों आंखों की जांच करें। जिन्हें 6 मीटर की दूरी से 6 या 9 पंक्ति के अक्षर ठीक दिखाई देते हैं, उनकी दृष्टि सामान्य या अच्छी होती है। अगर वे पंक्ति 6 या पंक्ति 9 के ऊपर की पंक्तियां नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें चश्मा जरूर लगाना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर के पास जाकर आंखों की जांच करवाने की सलाह दें। How can you benefit from this video? All the mothers can share one by one.
Now let's move on the next activity, which is called Do It at Home with the Children. Color the given picture and circle the picture in which the bird is over the object. Did the children enjoy doing this worksheet? Do share your experience with us. We will end our activities for today now. See you again next week with more such updates and fun activities. Till then, take care of yourself and your children. Thank you.